जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इंतज़ार खत्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 से 6 शेयर की, जहां पर दोस्तों इंतज़ार किस बात का ख़त्म, 1,25,000 करोड़ रुपए का पूरा डील, साथ में 5,000 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट। वहीं पर दोस्तों जियो आईपीओ किस सेगमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर, रिटेल, क्यूआईबी, एचएनआई, कहाँ क्या होगा, वो सारी चीज़ प्लस ईरान अमेरिका न्यूज़, सब कुछ, इन सब चीज़ों के लिए इंतज़ार खत्म। बहुत बड़ा डेटा, इन शेयर होल्डर की लॉटरी भी लगने वाली है। ये सारी बातें कवर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर दोस्तों इस वीक का वीडियो जो कि मैंने कल अपलोड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे 4 शेयर जिनकी मार्केट में नई एंट्री हुई है, पहली बार है मार्केट के अंदर पिछले 1 महीने में, 2-3 दिन में। वो शेयर, उनके नाम, उनका बिजनेस, सब कुछ मैंने यहाँ पर बनाकर इस न्यू चैनल पर बुल एंड बेयर अड्डा पर अपलोड किया है, तो आप चाहे तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों पहली खबर यहाँ पर आप देखें, बहुत ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडिया एडवांसेस $13.2 बिलियन सेमीकंडक्टर ड्राइव विथ न्यू चिप रिसर्च हब। भारत अपनी जो चिप है उसके प्रोडक्शन का 75% 2030 तक दोस्तों भारत में ही बनाने की प्लानिंग कर चुका है, और उसके लिए यहाँ पर 1,25,000 करोड़ रुपए का पुश करने जा रही है गवर्नमेंट। ये देखें आप, मिशन 2.0 1,25,000 करोड़ दोस्तों। इसके दम पर एक शेयर ने तो तुरंत ही रिप्लाई कर भी दिया इसको, और ये 2 प्लेयर बहुत बड़े होने वाले हैं सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पर, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है 1,25,000 करोड़ की। और दोस्तों जैसे ही खबर थी उसके बाद कल ही इस कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हैं, सीजी सेमी कमेंसेस कमर्शियल प्रोडक्शन एट इट्स G1 ओसाट फैसिलिटी इन सानन गुजरात। गुजरात के अंदर इन्होंने अपनी ओसाट फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट कर दी है दोस्तों, कमर्शियल कर दी, कमर्शियल कर दी है। अब ओसाट फैसिलिटी किसको कहते हैं दोस्तों, तो आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा काम करने जा रही है। और यहाँ देखें आप, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर सब इसका, और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ किया है। ठीक है, वहाँ वो सब चीज़ें जिसने किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखें आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सीजी सेमी इज़ इन्वेस्टिंग ओवर 7,600 करोड़ ओवर 5 ईयर्स, डेवलप 2 ओसाट फैसिलिटीज़। मतलब गवर्नमेंट ने उधर अनाउंस करा 1,25,000 करोड़, और इधर देखो यहाँ पर इन्होंने अपनी सारी चीज़ें चालू कर दी। कंपनी कौन सी है, तो पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, 4 जुलाई कल के दिन अपडेट आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस लिमिटेड 6-7% 3 तारीख को डाउन था। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सीजी पावर बड़े प्लेयर के रूप में उभरता हुआ नजर आया है, और इसने अपनी ओसाट फैसिलिटी देखते हैं, पैकेजिंग प्रोडक्शन एट सानन ओसाट प्लांट। तो बड़ी गजब न्यूज़ है यहाँ पर, किसके लिए, तो दोस्तों यहाँ पर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के लिए। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन अगर हम देखें तो इसका 5 ईयर का चार्ट देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा, बहुत बड़े रिटर्न्स दिए इसने, और मैक्सिमम ये आपके सामने है। अगर हम बात करें सीजी पावर, तो दोस्तों 1,40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। पी हायर साइड पर, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की है। यहाँ पर देखिए आप, हल्का सा कर्ज है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम देखें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास 56% है, एफआई के पास माल 12%, डीआई ने बढ़ाया, और माल पब्लिक के पास कम ही हुआ है दोस्तों। बैलेंस शीट देखें तो इनके पास 7,655 करोड़ के रिजर्व्स और 118 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर के नंबर मार्च में देखें तो कंपनी ने 363 करोड़ का मेगा प्रॉफिट किया है, तो इसको रडार पर रखना दोस्तों, पहला शेयर। और दोस्तों ओसाट फैसिलिटी और ओसाट के अनाउंसमेंट के कारण ही गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर यह शेयर भी बहुत रडार पर रहने वाला है, क्योंकि 50% डाउन है अपने हाई से। देखें आप यहाँ पर अपने हाई से 50% आपको डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर बड़ी गजब चीज़ हुई है, देख सकते हैं आप। अगर मैं 6 मंथ में दिखाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखें यहाँ से क्या हुआ है।
50 से 56%। और 1 ईयर में देखें अगर आप तो आपको समझ में आएगा चीज़ें कि भाई कितनी बदली है ना। ईयर टिल डेट में देखें तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा अंतर आया है। किसमें? काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। आपने देखें ओसार्ट फैसिलिटी की वजह से दोस्तों काइंस भी रडार पर रहने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पुश की वजह से इनकी अर्निंग पर देख लें ऑलरेडी काइंस टेक पर बाय वाली चीज़ें आने लग गई हैं। अगर हम देखें काइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्यों हम इसकी बात करें तो दोस्तों इन्होंने जो है उत्तराखंड नहीं, अगर हम बात करें तेलंगाना के अंदर इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काइंस टेक्नोलॉजीज ने इस्टेब्लिश किया था चिप के लिए दोस्तों, है ना। तो वो बड़े प्लेयर के रूप में है। 22,348 करोड़ की मार्केट कैप, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी यहाँ शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 53%, एफआई के पास 7%, डीआई के पास 15% और बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखें तो 4,681 करोड़ के रिजर्व हैं और 913 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी इसने अपने 91 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो कि इसका हाईएस्ट 121 से अभी दूर है। बट नज़र बना के रखना, क्यों? क्योंकि पीस में दोस्तों देख लो अब क्या है ना, बड़े प्लेयर्स के रूप में, और सेमीकंडक्टर के अंदर ये भी काम करता है दोस्तों। यहाँ पर जो अगला शेयर है उसको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से 15,000 ऑफ ग्रिड सोलर फोटो वोल्टिक वाटर पंप का ऑर्डर मिला है। आपने पढ़ा होगा 25,000 पंप का, मैंने कहा तो आप रुके थोड़ा वो भी देखें। तो यहाँ पर देख लें क्या है, 353 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। नीचे भी दिखाया था मैं आपको, क्या है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से ऑर्डर, डोमेस्टिक डिज़ाइन विद इन 60 डेज देना है। 324 करोड़ विदाउट जीएसटी, जीएसटी के साथ 353 करोड़। कंपनी कौन सी है तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर शक्ति पंप्स की बात हो रही है। आज 4 तारीख मतलब कल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ति पंप्स फ्लैट है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 10,000 जो पंप है उसका ऑर्डर, 15,000 पंप उसका ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है शक्ति पंप को, है ना। शक्ति पंप कोई छोटा प्लेयर नहीं है दोस्तों। 5 साल में जो रिटर्न बने वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिले शक्ति पंप्स के अंदर। शक्ति पंप्स अगर हम बात करें तो पंपिंग सोल्यूशंस में काम करने वाली कंपनी है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का था कर्ज है, प्लेज 0 प्लेजिंग है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो मार्च के अंदर प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 50%, उसके बाद एफआई के पास 5%, डीआई के पास 5%, पब्लिक के पास में यहाँ पर 39% की होल्डिंग है। बैलेंस शीट देखें तो 1,582 करोड़ के रिजर्व और 488 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर देख लें तो मार्च के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों 38 करोड़ रहा, जो कि थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, स्लाइड डाउन। कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ से स्लाइड डाउन होता नजर आया, इसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट भी कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डोमेस्टिक इंटाइटी, इसने भी दूसरी कंपनी को 10,000 करोड़ का ऑर्डर दिया। वो सेम गवर्नमेंट ने यहाँ पर 10,000 अपने पंप का ऑर्डर दिया हुआ दोस्तों। इसकी ऑर्डर वैल्यू देखें 235 करोड़ रुपए की है। ये आपके सामने कंपनी कौन सी है मैं दिखाता हूँ आपको नाम ऊपर। ओसवाल पंप्स को यहाँ पर ऑर्डर दिया है, कितने पंप का? तो 10,000 पंप का ऑर्डर दिया है दोस्तों। ये रहे आपके सामने, 15,000 वो और 10,000 ये, टोटल 25,000 पंप का ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट ने। इसमें ओसवाल पंप्स और शक्ति पंप्स। आप देख सकते हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड, यहाँ पर फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ओसवाल पंप्स की। हालांकि जब से लिस्टिंग हुई है दोस्तों, जब से कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाया, गिरावट का सामना करना पड़ा है। ओसवाल पंप्स देखें यहाँ पर मार्केट कैप 4,668 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रीजनेबल है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की है, कर्ज हल्का से ही कहेंगे क्योंकि डेट एंड डेट इक्विटी बहुत कम है, प्लेजिंग 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च के अंदर प्रमोटर के पास 75.67, एफआई के पास माल कम हो गया दोस्तों, डीआई ने माल कम किया, माल अपने प्रमोटर अपने पब्लिक के पास बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर बैलेंस शीट देखें 1,672 करोड़ के रिजर्व्स और 237 करोड़ की बोरिंग। तो रिजर्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बोरिंग भी घटती बढ़ती रह रही है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें मार्च के अंदर, तो यहाँ पे नंबर इसके 93 करोड़ हैं, जो कि हम कहें तो फ्लैट है। लास्ट 4 क्वार्टर में 5 क्वार्टर में फ्लैट नंबर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप नहीं आ रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ। तो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ की सारी चीज़ें तो मार्केट में आ गई, अभी इसका जो इशू प्राइस है वो नहीं आया है ना, क्या होगा किस तरीके से होगा वो सारी। लेकिन एक चीज़ जो कि शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा अवेटेड थी दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ से रिलेटेड, तो देखें वो 27,000 जो है करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं और नियर अबाउट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आईपीओ की डिटेल नहीं है, ये आपके सामने 27 करोड़ शेयर्स मार्केट में बेचने वाले हैं, 27,000 करोड़ होंगे। फ्रेश इशू है,
10 की फेस वैल्यू है, सब कुछ आ गया दोस्तों। बुक बिल्डिंग होगा, BSE NSE पर लिस्टिंग होगी, DRHP उन्होंने फाइल कर दिया जून 19 को। अब रिजर्वेशन देख लें आप, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि भाई शेयर होल्डिंग कोटा होगा कि नहीं, और होगा तो क्या होगा। 50% QIB के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और NI शेयर्स ऑफर 15% इनके लिए। अब क्या आप 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, उसके लिए बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन देखें आप, यहाँ पर रिजर्वेशन क्या है, क्या लिमिट होगी। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए, यहाँ पर अगर आप देखें क्या है, कट ऑफ है, यहाँ है। NIS के लिए 2 लाख से 10 लाख कट ऑफ नहीं है। BNI के लिए 10 लाख नहीं है। शेयर होल्डर कोटा भी है दोस्तों, जो बात हमेशा लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा, तो हाँ है, 2 लाख तक का होगा, कट ऑफ होगा। एम्प्लॉय के लिए 5 लाख कट ऑफ होगा। क्या आप किसी एक कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप ज़्यादा कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? शेयर होल्डर प्लस RII या NII, है ना, दोनों में कर सकते हैं। आपके लिए होगा 2 लाख रुपीज़, है ना। आप समझ पा रहे हैं, मतलब 2 कैटेगरीज में आप लगा सकते हैं, या तो रिटेल में लगा दें या शेयर होल्डर कोटा में लगा दें, दोनों में लगा सकते हैं। एम्प्लॉय भी रिटेल में भी लगा सकते हैं और एम्प्लॉय कोटा में भी लगा सकते हैं दोस्तों। एम्प्लॉय शेयर होल्डर में भी लगा सकते हैं, एम्प्लॉय में भी लगा सकते हैं, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है रिटेल इन्वेस्टर, मतलब 3 जगहों पर भी लगा सकते हैं। अब आप अंदाज़ लगा लें दोस्तों, सभी के लिए चांदी होने वाली है। अब किनको है, तो जो एम्प्लॉय है उनके लिए तो सीधा है, लेकिन दोस्तों जो लोग इस कंपनी के शेयर होल्ड करते होंगे वही लगा पाएंगे शेयर होल्डर कोटा में, और इसी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग ही लगा पाएंगे काय में, एम्प्लॉय के अंदर। और ये कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों यह मेरा एक कंसर्न है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इशू दिखा दूँ, तो रीपेमेंट करना है उनको, बोरिंग करना है, सारी चीज़ें हैं। और इशू का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जनरल कारपोरेट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पी वगैरह तो ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई अभी की कंडीशन में, तो आप बोलेंगे सर वो क्या है। आप देख लें 31 मार्च तक कंपनी का प्रॉफिट क्या है। जियो प्लेटफॉर्म पे क्या क्या, वो भी आगे बता दूंगा मैं। इनके पास असेट कितने, 6,15,000 करोड़ के दोस्तों। टोटल इनकम इनकी पास हुई थी 31 मार्च 2026 में 1,49,000 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद इनके पास 30,000 करोड़ का प्रॉफिट था। अब आप अंदाज लगाएं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000 करोड़ का, रिलायंस की ओवरऑल इनकम क्या है, वो सब चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि रिलायंस के अंदर जो जियो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या है, तो इनके पास 524 मिलियन कस्टमर्स हैं दोस्तों, है ना। साथ साथ डिजिटल एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं जियो प्लेटफॉर्म पे। ये माई जियो, जियो टीवी, जियो सावन, जियो गेम्स, जियो AI क्लाउड, कम्युनिकेशन, 5G सर्विसेज, है ना, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बात क्या है जो आप मेरे से पूछेंगे, तो वो है 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन होने वाली है इसकी। तो मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि 12 लाख करोड़ की कंपनी क्या 24 लाख करोड़ की कंपनी लिस्ट होती हो सकेगी, मतलब क्या 100% रिटर्न मिल जाएंगे इसमें। बस ये चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर ध्यान रखें, जो कि ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं होगा भी, लेकिन दोस्तों 12 लाख से 24 लाख करोड़ होना मतलब तभी शेयर 100% आपको रिटर्न देता नजर आएगा। तो ये कंसर्न थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने भी। और जो शेयर होल्डिंग है दोस्तों, जब तक अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर नहीं हो तो कितने खरीदना चाहिए, तो 1 शेयर भी अगर आप खरीद लेंगे तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। सिर्फ खर्चा 1,305 रुपये का है, वो अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा में आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब आप वेट मत करो कि लास्ट डेट कब होगी, क्योंकि दोस्तों डेट कभी भी आ जाती है, मेरे भी माइंड से निकल जाता है, इसकी वजह मैं देख नहीं पाता हूँ। तो आप तो मंडे को जो मार्केट खोलें आप सीधे बाय कर लें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 1 शेयर और अप्लाई कर दें। GMP क्या है, तो अभी GMP कुछ नहीं, क्योंकि इशू प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा जो वेट था दोस्तों वो ख़त्म हुआ है। आई होप सो कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, पुराने लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, नए आने वाले भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक डेटा पहुँचे दोस्तों। और वैसे भी जो है अर्निंग सीज़न चालू होने वाला है, तो बने रहें। बुल एंड बेयर अड्डा को भी सब्सक्राइब करें, यहाँ पर अवेलेबल इस वीक का वीडियो उसको भी ज़रूर से देखें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।